तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जाकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया, अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे? अरे जागकर माताजी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावहि माथा। अच्छा देखो, और एक आपको व्यवहारिक बात बताऊं। श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि भोजन कितना करना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इसका है कितना करना है। भोजन करिए तृपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी। सुअसन ऐसा भोजन जिसको जठराग्नि पचा सकती हो, और तृप्ति के लिए आप भोजन करिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। मैं कहता हूं रामचरितमानस के अनुसार अगर कोई अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रात नहाई चले रघुराई। क्या लिखा? प्रात नहाय चले रघुराई। सवेरे नहाकर भगवान चल दिए। यह तो नहीं लिखा कि प्रातः ही खाए चले रघुराई। सवेरे से ही पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। बेचारे पेट को थोड़ा भी अवकाश नहीं दे रहे, जो मिले बस। यह भी नहीं विचार कर रहे हैं कि आवश्यक है या नहीं, और यह भी नहीं सोच रहे हैं कि पेट को जरूरत है या नहीं। अच्छा, किसके कहने से पेट भरते जा रहे हैं? रसना के कहने से। एक सज्जन कह रहे थे कि गलती तो जीव की है, फिर ये पेट क्यों भोगता है? किसी की गलती किसी को सजा मिले। हमने कहा आप विचार करके देखो, रसना के कहने से कोई भोजन करता गया, हो गया पेट खराब, पेट खराब हुआ, बमन हुआ, बुखार आ गया, उसके बाद रसना को कुछ अच्छा लगता है? तुलसी पूरव पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अब मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब रसना कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ पाना चाहे, पर जो पदार्थ का वह उपभोग करती है वही खारा। और रामचरितमानस के अनुसार जियो। एक कितनी बढ़िया बात कही, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। एक सज्जन बड़े परेशान, क्या खाएं क्या ना खाएं।
एक महात्मा से कहा कि हम बड़े परेशान हैं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी लगता है कि ये खाएं या ना खाएं। महात्मा बोले बेकार परेशान हो, एक सरल सा सूत्र याद कर लो। क्या? हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। बात तो साधारण सी लगी उन्हें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करो, क्या आप वही खाते हो जिसका भोग भगवान को लग सके? कई लोग परेशान हो जाएंगे इसमें, हमारे ही लोग परेशान हो जाएंगे। अब गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब का तो भोग नहीं लगता भगवान को। इसलिए भगवान को अर्पण करके पाए। भगवान को अर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण कर। अच्छा, गुरुजी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुजी जागते हैं रात को 12 बजे तक। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात के 12 बजे तक गुरुजी कथा कहते हैं। बोलो, आज के समय में गुरुजी ऐसा करें तो चेले यही कहेंगे महाराज के साथ और तो सब सुख है, सो नहीं पाते। अच्छा, उनसे कहो सवेरे जगो। अब आप 12 तो बजा देते हो, सवेरे कैसी जगह? 12 बजे तक गुरुजी जागते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं, तब राम जी उनके चरण दबाते हैं। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि राम जी विश्राम करो। और जब राम जी प्रणाम करके शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तब पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहु ताता, तब लक्ष्मण जी लेट जाते हैं। वे लेटे हैं, सोए नहीं। सबसे बाद में लेटे हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले सोए हैं गुरु जी, उनके बाद राम जी, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सोए नहीं, अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, वहां तो लिखा है उठे लखन। जो सबसे बाद में लेटे वे सबसे पहले उठे। उठे लखन निज विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु तय पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। बोलो, अगर इस तरह मर्यादाएं हमारे जीवन में आएंगी तो हमारे जीवन में मंगल होगा, और हम भी कह सकेंगे जग मंगल गुण ग्राम, जग मंगल गुण ग्राम। राम के जग मंगल गुण ग्राम। दानि मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम। ग्राम मंगल गुण ग्राम, ग्राम मंगल गुण ग्राम, ग्राम गुण ग्राम, ग्राम गुण ग्राम। जग मंगल गुण ग्राम। मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम, ग्राम 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 गुण ग्राम। गल गुण ग्राम। और भगवान का अवतार भी इसीलिए हुआ कि लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। श्री वाल्मीकि जी ने तो राम जी के लिए कहलाया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म है, और धर्म का अवतरण जब जीवन में होता है तभी जीवन में मंगल होता है। सभी का मंगल।
और यह कथा कैसे प्रकट हुई? सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। रचि महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस। पाई सुसमउ शिवासन भाखा, भाखा निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, निज मानस राखा, रच महेश निज रच महेश निज मानस। मानस निज मानस, मानस निज मानस, मानस निज मानस। भगवान शंकर ने सबसे पहले श्री राम कथा की रचना की, अपने हृदय में छिपा के रख ली। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मानते हैं कि राम कथा के सभी अधिकारी नहीं हैं। यह न कहिए सठही हटसीलही, जो मन लाए न सुन हर लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न कब सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस हो ये नृप जबहू। इसलिए शंकर जी ने राम कथा रचकर अपने मन में छिपा ली। कोई अधिकारी मिलेगा उसे सुनाएंगे। और श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी कौन? का राम कथा के 23 अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। संतों से जिसका प्रेम हो। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु ते होए न कारज हानि। और जो जिसे सत्संग प्रिय लगता है, साधुओं का संग प्रिय लगता है, वही श्री राम कथा श्रवण का अधिकारी है। एक महात्मा नाम श्री माधव दास जी महाराज वृंदावन में विराजते थे, पर एक बार श्री जगन्नाथपुरी में गए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। पुरी में रहते
रोज भिक्षा करने जाते हैं। साधुओं की प्रवृत्ति भिक्षा। एक बुढ़िया के दरवाजे जाएं तो बुढ़िया भिक्षा तो कुछ नहीं देती, गालियां देती। और श्री माधव दास जी उसके यहां रोज जाते। किसी ने कहा बाबा वहां क्यों जाते, वह तो कुछ देती नहीं, गालियां देती है। श्री माधव दास जी ने कहा कि जो कोई नहीं देता वो देती, कुछ तो देती है। एक दिन सदा की तरह भिक्षा मांगने गए। और गालियां देने वाली बुढ़िया आज ज्यादा क्रोध में थी। कपड़े के पोते से घर की पुताई कर रही थी। इतने में बाबा दिखाई पड़े, मैया भिक्षा मिले। उसने गालियां देते हुए कपड़े का पोता ही फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। बुढ़िया खींची रहती थी। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पर बेटे के यहां बेटा नहीं था। तो उसने माधव दास जी को कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। महात्मा माधव दास जी भी बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। चल मैया तूने कुछ तो दिया, पर मैं भी उत्तर दूंगा। बुढ़िया घबराई कहीं संत श्राप देकर न चले जाएं। पर माधव दास जी बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। तूने पोता फेंक कर मारा, तुझे पौत्र की प्राप्ति होगी। संत चले आए और संत की कृपा से बुढ़िया को पौत्र की प्राप्ति हुई। बुढ़िया रोती थी और यही कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दी। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद। पोते को अपने संग पानी डालकर कीचड़ साफ किया, शुद्ध किया, फाड़कर बत्तियां बनाई, घी में डाल दिया और फिर उन बत्तियों का दिया जलाया मंदिर में। वह पोता भी कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा, जहाँ रक्त अरूपी, मरते थे लाखों जीव। ओ मरते थे लाखों जीव, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। आ गया जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। सतपुरुषों का संग, सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। झूला ओ गरुड़ करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में
देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग। यह है संत का सानिध्य। सत्संग को सामान्य मत समझो।